पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 14 से लेकर 30 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु हमें एक धनवान व्यक्ति के दृष्टांत से कुछ सिखाना चाहते हैं। वो धनवान व्यक्ति विदेश यात्रा जाने से पहले अपने 3 सेवकों के अपने पास बुलाता है और उनकी योग्यता के ऊपर ध्यान रखकर उन्हें अपने संपत्ति से कुछ हिस्सा देता है। पहले एक वो 5,000 के सोने के सिक्के देता है, दूसरे के उसने 2,000 सोने के सिक्के दिए थे और तीसरे के उसने 1,000 सोने का सिक्का दिया था। और जब वो विदेश से लौटता है, पहले जो 2 सेवक थे उन्होंने अपने जो उन्हें मिला था उससे वो उसको डबल देते हैं और अपने स्वामी को वो खुश करते हैं। और इसी के कारण स्वामी उनसे कहता है, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार थे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। आइए अपने स्वामी के आनंद में सहभागी बनो। आज हमें उसके स्वामी के आनंद के सहभागी बनना है। ईश्वर ने हमें वरदान दिया है ताकि हम उसको डबल कर सकें, लोगों के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। प्रभु यीशु का वचन कहता है, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16 में हम लोग सुनते हैं, इसीलिए तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहना चाहिए ताकि आपके काम देखकर आपके स्वर्गीय पिता की महिमा हो। हमारा काम देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा होना चाहिए और इसीलिए हमारी ज्योति लोगों के सामने चमकना चाहिए। ज्योति चमकना मतलब हमारे अंदर जो गुण है, जो वरदान हमें मिला है, जो कला हमने है, वो लोगों के सामने चमकना चाहिए, लोगों के हित के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए। और इसलिए जो वरदान हमें मिले हैं वो हमें ईश्वर की महिमा के लिए उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन आजकल हम लोग समाज में देखते हैं, हमारे पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, उनको कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले आज के वचन को अच्छी तरह से समझना है। उसने उनकी योग्यता देखकर उन्हें वो धन संपत्ति दी थी। क्या हम अपने बच्चों की योग्यता देखते हैं? क्या उनकी क्षमता देखते हैं? क्या उनकी कला देखते हैं? क्या हम उनके गुण देखते हैं? क्या वो इसके काबिल है? क्या ये वो कर सकता है? या हम चाहते हैं कि केले के पेड़ से आम के फल? नहीं, हम उनकी गुणों को जानना है, उनकी क्षमताओं को जानना है। जिस फील्ड में वो अच्छे हैं, कर सकते हैं, उस फील्ड में हमें आगे जाने के लिए उनकी सहायता करना है। आज वचन हमें इसीलिए मनन चिंतन करने के लिए बुलाते हैं और इसीलिए प्रभु यीशु का वचन कहता है, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 6-7 में हम लोग सुनते हैं कि हमें अलग अलग प्रकार के वरदान मिले हैं। किसी को भविष्यवाणी करने की, किसी को दान देने की, किसी की सेवा करने की। ये जो वरदान हमें मिले हैं, इस वरदानों को हमें लोगों के लिए यूज करना है, इस्तेमाल करना है ताकि उनके द्वारा हम ईश्वर की महिमा कर सकें। आज प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि अपने जीवन में जो भी वरदान हमें मिले हैं, जो भी हमारे अंदर जो गुण है, जो कला है, उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए। और दूसरी चीज़ हमें ये सीखना है कि जो तीसरा व्यक्ति है जिसने अपने गुणों को, अपने टैलेंट को छुपा के रखा था, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। शायद डर के कारण, शायद जोखिम ना उठाने के कारण, शायद आत्मविश्वास कम होने के कारण, इन सब चीज़ों के कारण वो अपने जीवन में असफल रहा। आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 8 में हम लोग सुनते हैं, कुछ बीज अच्छी भूमि पे गिरते हैं और वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल देते हैं। अगर अपने टैलेंट को बढ़ाना है, अपने गुणों को बढ़ाना है, अपनी क्षमताओं को अगर हमें बढ़ाना है, तो हमें सबसे पहले उस भूमि को तैयार करना है, उसको खत पानी देना पड़ता है, तब जाके फल मिलता है। आज हमें पवित्र आत्मा के फल देने के लिए प्रभु का वचन कहता है। गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22-23 में हम लोग पवित्र आत्मा के फल के बारे में सुनते हैं।
प्रेम, दया, शांति, सहनशीलता, मिलनसार, संयम, ये जो पवित्र आत्मा के फल है उसको लोगों को बांटने के लिए प्रभु यीशु आज हमें बुलाते हैं। तो चलिए आज के सब वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनकी स्तुति और महिमा करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। थैंक यू।